Good morning, my dear students. Myself Anuj Dwivedi from Manjil Public School Murmunda on my YouTube channel Manjil Education by Anuj Dwivedi. Today, I will discuss about Class 5 EVS chapter number 2, which is Families on the Move. Many events such as birth of a child, adoption, marriage, job transfer, or retirement bring about changes in the family. Job changes and transfers are one of the most common reasons why people move or migrate. Sometimes, natural disasters like earthquakes and floods force people to move. बहुत सारे इवेंट्स होते हैं बच्चों, जैसे कि बर्थ ऑफ अ चाइल्ड है, एडॉप्शन मतलब बच्चों को गोद लेना, मैरिज होना, जॉब का ट्रांसफ़र हो जाना, रिटायरमेंट हो जाना। उससे क्या होता है, फैमिली में चेंजेस आ जाता है, मतलब सदस्य जो फैमिली के सदस्य होते हैं वो बढ़ जाते हैं। जॉब चेंजेस एंड ट्रांसफ़र्स, जो जॉब चेंज होना या ट्रांसफ़र होना सबसे कॉमन रीज़न है कि लोग एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं। कभी कभी नेचुरल डिसास्टर जैसे कि भूकंप, अर्थक्वेक, फ्लड यानी कि बाढ़ भी लोगों को ज़बरदस्ती एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए मजबूर कर देता है। चलिए हम एक स्टोरी देखते हैं, शॉर्ट स्टोरी। माही एंड हर फैमिली आर न्यू टू मुंबई सिटी। अर्लियर दे लिव्ड इन बेंगलुरु. Her father works for the government of India and gets transferred to different places every 4 to 5 years. Sometimes it takes 3 to 4 months for them to adjust to the local language, food, climate, and culture. Mahi is sad that she had to leave her old friends, but she is also excited at the thought of making new friends and seeing new places. माही और उसकी फैमिली मुंबई सिटी के लिए नई है। पहले वे कहाँ रहते थे? बेंगलुरु में रहते थे। उनके फादर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में जॉब करते हैं और ट्रांसफ़र होता है उनका हर 4 से 5 साल में। कभी कभी तो उन्हें 3 से 4 महीने लग जाते हैं एडजस्ट करने के लिए, लोकल लैंग्वेज, खाना, वहाँ का क्लाइमेट और वहाँ के कल्चर के रूप में एडजस्ट करने के लिए। माही काफ़ी दुखी है अपने पुराने फ्रेंड्स को छोड़कर और थोड़ा एक्साइटेड भी है कि वो नए फ्रेंड्स बनाएगी नए जगह पर। Many families often shift from one place to place due to job transfers. Often people from villages migrate or move to cities for better opportunities. They are forced to leave their families behind until they find a proper job and a house in a new place. बहुत सारी फैमिली कभी कभी एक जगह से दूसरी जगह जॉब ट्रांसफ़र हो जाती है। कभी लोग एक जगह से दूसरी जगह सिटीज़ के बेटर अपॉर्चुनिटीज़ के लिए भी चले जाते हैं। कभी कभी उन्हें फोर्स किया जाता है जिससे कि वो नए जगह, नई जॉब, अच्छी जॉब ढूंढ सकें और उनकी मजबूरी हो जाती है नए जगह जाने के लिए। नेक्स्ट इज सम पीपल लीव देयर कंट्री एंड मूव टू न्यू कंट्रीज फॉर स्टडीज और जॉब्स। पीपल who leave a country to live elsewhere permanently are called emigrants, while people who come into a country for permanent residence are called immigrants. कुछ लोग दूसरे कंट्री में चले जाते हैं स्टडीज़ के लिए या जॉब्स के लिए। ऐसे लोग जो कंट्री में किसी दूसरे कंट्री से हमारे कंट्री में आते हैं और परमानेंटली रहने लग जाते हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं बच्चों? एमिग्रेंट्स। और ऐसे लोग जो बाहर से आते हैं और हमारे कंट्री में रहते हैं हमें क्या कहते हैं? इमिग्रेंट्स। लेकिन जो ऐसे मतलब जो लोग यहाँ से दूसरे देश में चले जाते हैं और परमानेंटली वहीं घर बना लेते हैं, उन्हें हम एमिग्रेंट्स कहते हैं। इन सम केसेस ए होल कम्युनिटी इज़ फोर्स्ड टू शिफ्ट टू ए न्यू प्लेस ड्यू टू सम रीज़न। कभी कभी कुछ केसेस में पूरी की पूरी कम्युनिटी को ज़बरदस्ती शिफ्ट कर दिया जाता है एक से दूसरे जगह पर। इसे हम क्या कहते हैं? डिस्प्लेसमेंट। उसे हम क्या कहते हैं बच्चों? डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट ऑफ कम्युनिटीज़, कम्युनिटीज़ का डिस्प्लेसमेंट होना। रघुवीर इज़ ए फार्मर. He had a small piece of land in Sangri village where he grew wheat and other crops. The village was surrounded by trees with a river flowing nearby. The children of the village would bath in the river, climb trees, make clay plots and objects from bamboo. During festivals, the whole community would come together to sing and dance. Raghuveer
left his village. रघुवीर एक फार्मर है, उसका एक छोटा सा टुकड़ा है संगरी विलेज में जहाँ वो अपना अनाज बोता है, वीट है और अदर क्रॉप्स वो ग्रो करता है. द विलेज वॉज सराउंडेड बाई ट्रीज. विलेज चारों तरफ से ट्रीज से सराउंडेड था, घिरा हुआ था, और एक रिवर पास से बहती थी, नदी. जो बच्चे थे वहाँ के वो उस रिवर में नहाते थे, पेड़ों पर चढ़ते थे, क्ले पॉट्स बनाते थे और बहुत सारे ऑब्जेक्ट्स बनाते थे बैम्बू से. फेस्टिवल के टाइम में पूरी की पूरी कम्युनिटी एक साथ गाने गाते थे, डांस करते थे, और इसी सब चीज़ों के कारण रघुवीर को उसका गांव बहुत अच्छा लगता था. 2 years ago, 2 साल पहले, रघुवीर was forced to leave Sangri when the government decided to build a dam on the river. The government officials called a meeting of the village elders and announced that the villagers would have to move as their fields and homes would soon be drowned in the dam waters. 2 साल पहले क्या हुआ बच्चों? रघुवीर को ज़बरदस्ती संगरी गांव छोड़ना पड़ा. क्यों? क्योंकि गवर्नमेंट ने डिसाइड किया था उस गांव में रिवर के ऊपर डैम बनाने का. तो गवर्नमेंट के ऑफिशियल्स ने जो विलेज के बड़े बुजुर्ग हैं उनके साथ मीटिंग रखी और बताया कि उन्हें वहां से हटना पड़ेगा क्योंकि बहुत ही जल्द ये डैम वाटर के कारण उनका पूरा गांव बह जाएगा. रघुवीर एंड हिज फेलो विलेजर्स वेयर गिवन ऑल्टरनेट लैंड फार अवे ऑन द अदर साइड ऑफ द रिवर. रघुवीर और उसके जो अदर साथी थे, अदर्स विलेजर्स थे, उन्हें दूसरी जगह दी गई थी रिवर की दूसरी साइड खेती करने के लिए, रहने के लिए. दे वेयर टोल्ड दैट द चिल्ड्रन वुड गो टू बेटर स्कूल्स इन न्यू प्लेसेस विद इलेक्ट्रिसिटी, हॉस्पिटल, बसेस एंड अदर फैसिलिटीज़ नियर बाय. उन्हें बताया गया था गवर्नमेंट ऑफिशियल्स के द्वारा कि उनके बच्चों लोगों के लिए अच्छी स्कूलें रहेंगी नए जगह पर, इलेक्ट्रिसिटी रहेगी, हॉस्पिटल रहेगा, बसेस रहेगा और भी अदर फैसिलिटीज़ वहाँ पर रहेंगी. रघुवीर फेल्ट दैट नाउ हिज चिल्ड्रन वुड गो टू ए गुड स्कूल, बिकम एजुकेट एंड लीड ए बेटर लाइफ. रघुवीर ने सोचा कि हमारे बच्चे भी अच्छे स्कूल जाएंगे, अच्छे से एजुकेशन पाएंगे और अच्छी लाइफ जिएंगे. विद ग्रेट होप्स ही शिफ्टेड टू न्यू village called Kheda, but things were not as they seemed. The land they got was not good for farming. Despite working hard, they could not grow much on it. So Raghuveer was always in need of money. There were other problems too. The villagers of Kheda made the newcomers feel like unwelcome guests. अच्छी उम्मीद के साथ वे नए गांव में शिफ्ट हुए. उस गांव का नाम था खेदा, लेकिन जो उन्होंने सोचा था वैसा कुछ वहाँ था नहीं. जो ज़मीन उन्हें मिली थी वो फार्मिंग के लिए अच्छी नहीं थी. बहुत मेहनत के बाद भी वो वहाँ पर थोड़ा ही अनाज उगा पाते थे. इसीलिए रघुवीर को हर वक्त पैसे की ज़रूरत पड़ती थी. और भी बहुत सारे अदर प्रॉब्लम्स भी थे. जो विलेजर्स जो खेदा के थे वो न्यू कमर्स के लिए अनवेलकम गेस्ट जैसे, अनवेलकम मतलब बिन बुलाए मेहमान के जैसे फील करते थे. नेक्स्ट इज देयर वेयर हार्डली एनी ट्रीज देयर. वहाँ बहुत ही कम पेड़ था. एंड द टिन मेड ऑन द हाउस हॉट एज ओवन. और जो छत थी उनके टिन से बनी हुई वो बिल्कुल ओवन जैसी थी, एकदम गर्म रहती थी. द रिवर वॉज अवे, द स्कूल नियर बाई लैग्ड टीचर्स एंड देयर वर नो मेडिसिन्स इन द हॉस्पिटल. जो रिवर थी वो दूर थी, जो स्कूल था उसमें टीचर्स की कमी थी और हॉस्पिटल में मेडिसिन नहीं था. Although there were taps, there were no water. Taps तो थे मगर पानी नहीं थी. They had to face a lot of money of electricity and they received only a short period every day. उन्हें बहुत सारा मनी इलेक्ट्रिसिटी में पे करना पड़ता था, हालांकि उन्हें इलेक्ट्रिसिटी बहुत ही कम समय के लिए ही मिलती थी. All in all, The new place was definitely not what they dreamt about. और कुल मिलाकर वो जो नया जगह था उनके सपनों के अनुसार बिल्कुल भी नहीं था. वर्किंग ऑन अदर्स लैंड, दूसरे के खेत में काम करना. धीरू एंड अदर्स इन हिज विलेज डू नॉट हैव एनी लैंड ऑन देयर ओन. धीरू और उनके विलेज वालों के पास उनकी खुद की कोई ज़मीन नहीं है. दे वर्क ऑन द लैंड ऑफ बिग शुगर केन फार्मर्स. और वे दूसरे बड़े शुगर केन फार्मर्स के ज़मीन में काम करते हैं. इन आवर कंट्री शुगर केन फार्मिंग इज़ डन ड्यूरिंग दोज मंथ्स व्हेन देयर इज़ नो रेनफॉल. सो द होल विलेज शिफ्ट टू प्लेस वेयर देयर आर शुगर केन फील्ड्स एंड फैक्ट्रीज.
हमारे देश में शुगर केन फार्मिंग कब होती है बच्चों? ऐसे महीने में होती है जब रेनफॉल नहीं होता है, इसीलिए पूरा का पूरा गांव शिफ्ट हो जाता है ऐसी जगह पर जहां पर शुगर केन के खेत हैं या शुगर केन की फैक्ट्रीज हैं। दे मूव विद देयर फैमिलीज in caravans leading the old and the ailing members behind। वे अपनी फैमिली इस कैरावंस में लेके जाते हैं, बड़े बुजुर्ग लोगों को या बीमार वाले लोगों को वहीं छोड़ देते हैं घर में ही। They build temporary huts from dry sugar cane and it lives near the sugar cane field। वो टेम्परेरी घर बनाते हैं, अपना हट बनाते हैं ड्राई शुगर केन फैक्ट्रीज के पास में, और इट्स लिव्स नियर द शुगर केन फील्ड, उनके पास में घर बना लेते हैं। द चिल्ड्रन डू नॉट अटेंड स्कूल फॉर 6 months। उनके बच्चे 6 महीने तक स्कूल अटेंड नहीं करते। द फार्मर्स वर्क इन द शुगर केन फील्ड्स एंड अर्न ओनली इनफ टू सर्वाइव, बट दे आर आउट ऑफ वर्क फॉर रिमेनिंग 6 months ऑफ द ईयर एंड ऑलवेज फॉल शॉर्ट ऑफ मनी। जो फार्मर्स होते हैं शुगर केन फील्ड में काम करते हैं वो उतना बहुत कम ही कमा पाते हैं, और इसी के कारण क्योंकि वो जो बाकी 6 मंथ रहते हैं वो उन्हें काम नहीं मिलता, इसीलिए उन्हें पैसे की हर वक्त ज़रूरत पड़ती रहती है। सो दे बोरो फ्रॉम द मुकद्दम, इसीलिए उन्हें उधार लेना पड़ता है मुकद्दम से। और ये मुकद्दम कौन है? इज़ एन एजेंट ऑफ शुगर केन फैक्ट्री, शुगर केन फैक्ट्री का एजेंट है। टू रिपे द बोरोड मनी दे वर्क फॉर हिम समटाइम्स ऑन वेरी लो वेजेस। और उनके पैसा को चुकाने के लिए उनके यहाँ वो काम भी करते हैं बहुत ही कम वेज में। धीरू वाइफ डज नॉट लाइक द फैक्ट दैट चिल्ड्रन मिस देयर स्कूल फॉर मेनी मंथ्स। धीरू की वाइफ को ये बिल्कुल अच्छा नहीं लगता कि उनके बच्चे लोग कई महीनों तक स्कूल नहीं जा पाते। शी वॉन्ट्स देम टू स्टडी, सो शी प्लान्स टू लीव द चिल्ड्रन इन द विलेज द नेक्स्ट टाइम द फैमिली मूव्स फॉर वर्क। इसीलिए वो प्लान करती है कि नेक्स्ट टाइम जब भी वो यहाँ आएगी वो बच्चे लोगों को गांव में ही छोड़ कर आएगी, जिससे कि उन लोग स्कूल में पढ़ाई कर सकें। माइग्रेटिंग टू सिटीज़। नेक्स्ट टॉपिक इज माइग्रेटिंग टू सिटीज़, सिटीज़ की ओर जाना। Shazia lives with her parents and 2 siblings in a shanty on a crowded street in Mumbai। शाजिया अपने पेरेंट्स के साथ और अपने 2 भाई बहनों के साथ कहाँ रहती है? क्राउडेड स्ट्रीट मुंबई में। दे हैव माइग्रेटेड फ्रॉम देयर विलेज टू सिटीज़ टू मुंबई टू अर्न ए बेटर लिविंग। अच्छे जीवन जीने के लिए उन्होंने गांव से मुंबई शिफ्ट किया। दे लिव विद अदर माइग्रेंट्स इन द स्लम कॉलोनी। वो बहुत सारे लोगों के साथ स्लम कॉलोनीज के साथ गए, वहाँ रहते। शाजिया बदर इज एन ऑटो रिक्शा ड्राइवर वाइल हर फादर वर्क्स इन ए कंस्ट्रक्शन साइट। शाजिया का भाई ऑटो रिक्शा ड्राइवर है और उनके फादर कंस्ट्रक्शन साइट में काम करते हैं। हर मदर वर्क्स एज ए मेड इन द टॉल स्काई कैपर नियर बाय। उनकी मम्मी जो बहुत बड़े यहाँ पर मकान है सामने में, वहाँ वो मेड का काम करती है। शाजिया पिक्स अप एंटी बॉटल्स एंड न्यूज़पेपर फ्रॉम द रेलवे स्टेशन टू सेल दम टू द कबाड़ी वाला जंक सेलर। साजिया क्या काम करती है? खाली बॉटल्स और न्यूज़पेपर को जो रेलवे स्टेशन में पड़ा रहता है या आसपास के क्षेत्र में पड़ा रहता है उससे पकड़ती है और कबाड़ी वाले को बेच देती है। द माइग्रेंट्स हैव यूज्ड ब्रिक्स एंड टिन प्लास्टिक शेड्स टू बिल्ड देयर शैंटी। सब ये माइग्रेंट्स लोग कैसे घर बनाए हैं? ईंटों से और टिन से बनाया, प्लास्टिक शेड से बनाया है ना। Almost once in every 3-4 months the city official demolish their houses as they are illegal। 3 से 4 महीने में जो सिटी के ऑफिशियल्स होते हैं उनके घरों को उजाड़ देते हैं, क्योंकि ये घर सब क्या है? इलीगल हैं, इनके पास कोई डॉक्यूमेंट्स नहीं अवेलेबल होते। The slum dwellers then rebuild their houses and goes life ऑन। और जो स्लम डवेलर्स है वो फिर से घर बना लेते हैं और लाइफ ऐसे ही चलती रहती है। शाजिया लिव्स इन ए कांस्टेंट फियर ऑफ बुलडोजर्स एंड विशेस दैट शी कुड गो बैक टू हर विलेज, बट हर फादर टेल्स दैट मेनी पीपल है ही न्यू ही वर्कड हार्ड एंड बिकम प्रॉस्परस आफ्टर माइग्रेटिंग टू मुंबई। शाजिया को हमेशा डर बना रहता है बुलडोजर्स का और वो चाहती है कि वो अपने गाँव चली जाए वापस, लेकिन उनके फादर बोलते हैं कि उन्होंने बहुत से ऐसे आदमियों को देखा है जिन्होंने अच्छे वर्क हार्ड किया है और अपनी लाइफ में प्रॉस्पेरिटी भी पाई है ना, अपना मतलब लाइफ सेटल भी हुए हैं मुंबई में आने के बाद मेहनत करने के कारण। नेक्स्ट इज मूविंग अवे फ्रॉम डेंजर, डेंजर से दूर भागना। देयर आर अदर रीजन्स वाई फैमिलीज मूव टू न्यू प्लेसेस। बच्चों बहुत सारे अदर रीजन्स भी होते हैं जिससे फैमिलीज एक जगह से दूसरी जगह जाती है। समटाइम्स होम्स आर डिस्ट्रॉयड बाई नेचुरल कैलेमिटीज सच एज अर्थक्वेक्स एंड फ्लड्स। कभी कभी घर तो डिस्ट्रॉय हो जाते हैं, ख़राब हो जाते हैं नेचुरल कैलेमिटीज़ के कारण, जैसे कि पृथ्वी अर्थक्वेक है
भूकंप है, बाढ़ है। हैंस पीपल आर फोर्स टू लिव देयर होम्स एंड मूव टू सेफर प्लेसेस। इसीलिए मजबूरीवश उनको घर छोड़ना पड़ता है और सही जगह पे जाना पड़ता है जहाँ वो सुरक्षित रह सकें। When there is a war between two countries or powers, people leave their homes and take shelters in another country or places to escape violence and dangers. Such people are called refugees. कभी कभी तो दो कंट्रीज़ के बीच में पावर्स के कारण जो लड़ाई होती है उसके कारण भी लोगों को अपना घर, अपना द्वार छोड़ना पड़ता है। क्यों? जिससे वे डेंजर से बच सकें। ऐसे लोगों को हम क्या कहते हैं बच्चों? रेफ्यूजीज़। दिस शिफ्टिंग इज़ मोस्टली टेम्प्रेरी, और ये शिफ्टिंग टेम्प्रेरी होती है। ड्यूरिंग सच टाइम्स पीपल मूव अवे इन लार्ज नंबर्स एंड गो बैक टू देयर होम्स आफ्टर सिचुएशन बिकम्स नॉर्मल और व्हेन देयर इज़ नो डेंजर टू देयर लाइफ्स। ऐसे सिचुएशन में लोग लार्ज नंबर्स जो होते हैं वो अपने घर चले जाते हैं जब सिचुएशन नॉर्मल हो जाती है या डेंजर ख़त्म हो जाता है उनके जीवन का। विद दिस एंड ऑफ द चैप्टर, इसी के साथ चैप्टर कंप्लीट होता है। Do subscribe my channel, do watch the full video. Thanks for watching the video. Have a nice day.